नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। कई फैसले लिए गए जो कई बार सही साबित हुए, जबकि कई फैसलों पर लगातार सवाल उठे। लेकिन एक सपना जो नरेंद्र मोदी ने देखा था वो ये कि भारत को पूरी तरीके से मैं डिजिटल कैसे कर सकता हूं और इसका फायदा कैसे होगा। वो सपना देखा गया, वो सपना साकार होता हुआ भी दिख रहा है और सबसे बड़ी बात, इसका फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन वो लोग जो सवाल उठाया करते थे इस डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी पर, जो सवाल उठाया करते थे कि यूपीआई पेमेंट कैसे होगा, जो सवाल उठाते थे कि बिजली तो आती नहीं है, डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे, गांव गांव में कैसे होगा, भारत का जो आखिरी गांव है वहां तक भी यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन पहुंच गया है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी है इन सारे फैसलों को लेने के बाद। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा, ये मैं बात कर रही हूं पी चिदंबरम की। उन्होंने कैसे सदन में खड़े होकर हुंकार भरी थी, इस पर सवाल उठाए थे। उन जैसे लोगों को अब नरेंद्र मोदी ने खुला चैलेंज दिया है, जवाब दिया है। और पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है कि वो जब अपनी बारी आती है तो बहुत तंज भरे लहजे में जवाब दे जाते हैं, भाषा की मर्यादा को रखते हुए जवाब दे जाते हैं। कह रहे हैं कि जब ज्ञान बंट रहा था, जब सरस्वती जी ज्ञान बांट रही थी, तो ये कुछ लोग सबसे आगे चले गए थे। ये उनका बड़ा जो कटाक्ष है सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा मुझे समझाइए कि किस तरीके से जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी का बयान पहले सुना दीजिए, पहले सुनवा देते हैं। चलिए ठीक है, सुनवा देते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। तो सुना आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी, मैं तो कहूंगी इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही तंज कसते हुए नजर आए हैं। अब पंकज जी आप समझाइए, इकोनॉमी में कैसे बढ़ावा हुआ है ये डिजिटलाइजेशन होने के बाद, और जिस तरीके से मोदी ने जवाब दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा नम्रता, मैं इस देश के लोगों से पूछता हूं कि इस देश का जो बैंकिंग सिस्टम था हमेशा घाटे में बताया जाता था कि हमेशा घाटे में है, ये बैंक बंद हो रहे हैं, ये विलय हो रहा है। अचानक प्रॉफिट में कैसे आ गया? जब पहली बार जनधन खाते खुलवाने की बात की गई थी तो कितना मजाक उड़ते थे, खाते तो खुलवा लिए, पैसे कौन डालेगा, है ही नहीं पैसे। आज पता है उन जनधन खातों में कितना पैसा है? 20,000 करोड़। ये गरीबों का पैसा है जो कि 200, 400, कोई ठेला लगाने वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई मजदूर वाला जिसने जनधन खाते खुलवाए थे उसने बैंक में रखे हैं। पहला प्रोसेस ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ कि बैंक कौन जाएगा, गरीब, उसके पास इतना टाइम है कि बैंक जाएगा, तो बारकोड आ गया, मोबाइल से कीजिए 10 रुपया टुंग पेमेंट, 20 रुपया
अमरूद खरीद लिया 20 रुपया, मूंगफली वाला खरीद लिया। ये अब एक सब्जी वाले का मैं वीडियो देख रहा था, तो एक आदमी उससे पूछता है कि यार बैंक में पैसे डालने से तुम्हें फायदा है कि घाटा? वो बोलता है बाबू कुछ लोग कैश दे देते हैं, उससे मेरा रोजमर्रा का चलता रहता है, जो खर्चा है, फिर से सब्जी खरीदता बेचता हूं। जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता कि कितना पेमेंट हुआ, क्या हुआ। बोला मैं एक बार देखने गया तो 55,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में। बोला कि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मेरे अकाउंट में 55,000 आ जाएंगे। वही 5 रुपया 10 रुपया जो उसको पेमेंट होता था उससे। ये है बदलाव। और इससे क्या हुआ, ये 50,000 किसी एक सब्जी वाले का नहीं था, ऐसे 14 करोड़ खातों का थोड़ा बहुत 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जमा होते होते बैंकों के पास 20,000 करोड़ आ गए। बैंक प्रॉफिट में। पहली बार बैंक को प्रॉफिट में कौन लाया? इस देश का गरीब, जिसको बैंक में घुसने नहीं दिया जाता था। यह है परिवर्तन। जब खाते खोले गए तो रो रहे थे कि इनके पास पैसे कहां से आएंगे। जब यूपीआई लाया गया तो बोल रहे थे कि नेट काम नहीं करेगा, गांव में तो बिजली नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं आता, अनपढ़ है इस देश के लोग। इस देश के लोग अनपढ़ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, इस देश में सारे वाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उससे बड़ा जहरीला एक और वाद है, बुद्धिजीवीवाद। ये जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वाइन इन वन हैंड एंड सिगार्स इन अदर, अंग्रेजी पट बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि भारत के लोग क्या है। ये बार बार डिमीन करेंगे उन्हें। इस देश का मेरा गरीब किसान कोई बेवकूफ नहीं, उसे सब आता है, बस एक्सपोजर की जरूरत है। और उन्होंने दिखा दिया है, बार बार साबित किया है, यूपीआई के सक्सेस को लेकर भी। टेक कंपनी, आपको पता है ना कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत के लोग बिजनेस करेंगे, आम आदमी बिजनेस करेंगे, तो यही इकोसिस्टम बुद्धिजीवीवादी, इनमें तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स ही नहीं है, ये तो सिपाही के लिए दौड़ते हैं, ये कैसे बिजनेस कर सकेंगे। पता चल रहा है कि आज 10 साल 20 मतलब 15 साल 20 साल 22 साल का लड़का यूनिकॉर्न बना के बैठा हुआ है कि आओ दिखा देते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल। 1 अरब सालाना टर्नओवर है और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न पैदा करने वाला मेरे भारत का लोग। यह होता है एक सरकार का विश्वास अपने लोगों पे। आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन एक बार मौका देकर देखो। और परिवर्तन मैं बताता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश को, मैं एक आपको कटिंग भेजूंगा, जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बोला जाता था, वो आज दावा कर रहा है कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो 2027 तक सिर्फ हमारा होगा। भारत का अगर 5 ट्रिलियन करेंगे तो उसमें 1 मेरा होगा। उस उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बीमारू राज्य बना के रखा। उत्तर प्रदेश में तो जातिवाद है जी, वहां तो गुंडे ही है जी, वहां के लोग तो कर नहीं सकते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग की उत्तर प्रदेश में है, और उसने इस बार 114% ग्रोथ साबित किया है। और खुद सैमसंग के चीफ ने भी तारीफ की है, योगी आदित्यनाथ की। जब योगी जी ये कह रहे थे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करेंगे ना, तो मजाक उड़ा था कि ताला उद्योग तो बंद है अलीगढ़ का, पीतल उद्योग मुरादाबाद कैसे होगा, रो रहे थे ये। उसका देखिए आज परिणाम क्या हो रहा है। अपने लोगों पर विश्वास एक वो सोच है जो कि अंग्रेजों से प्रभावित सोच है। अंग्रेजों से प्रभावित, पता है अंग्रेज क्या कहते थे कि भारत को आजाद तो मिल गया, पर इस देश के लोगों के पास सलीका नहीं है देश चलाने का, ये फिर से बिखर जाएगा, आपस में लड़ेंगे, जाति के नाम पे लड़ेंगे, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, क्षेत्र के नाम पे लड़ेंगे। पता चला कि 50 साल के अंदर ब्रिटेन को छोड़ दिया पीछे। आ जाओ बता देते हैं कि कैसे देश चलाया जाता है। और देश के नहीं, विदेशों के उद्योगपति योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल। और मैं बताऊं, आज अमेरिका में जितने बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं, उन सबके हेड कौन? भारतीय। हर तीसरा 3 में से 1 डॉक्टर कौन? भारतीय। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? भारतीय। अब वो कह रहे हैं कि हम तो जिसे सालों सैकड़ों साल से सांप सपेरों का देश कह के उनका अपमानित किया करते थे, उस देश के लोग तो सॉफ्टवेयर पावर हो गए। दूसरा सिलिकॉन वैली तो बेंगलोर में बना दिया, हैदराबाद में तैयार कर दिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि अपना जो एजेंट है ना, काले अंग्रेज, उनको मोरल गिराने के लिए पाला हुआ था। यहां तो बिजली नहीं है, यहां के लोग को मोबाइल चलाना नहीं आएगा, यहां के लोग ये नहीं करते। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो कि हाइड्रोजन से फ्यूल से चलने वाला मेट्रो बना रहा है। भारत अब सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर रहा, ये बड़ा सोचता भी है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मैं ये नहीं कहूंगा, उस अर्थशास्त्री के जमाने की सोच देखिए। पीछे चिदंबरम उनके वित्त मंत्री थे। ये इस देश के लोगों को कह रहा है कि तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आएगा, तुम अशिक्षित हो।
गांव में बिजली नहीं, अरे बिजली नहीं है तो उसकी गलती है, काहे नहीं दिए बिजली आप? मोबाइल चलाना नहीं आता उसकी गलती है, आपने कब उसको दिया मोबाइल कि वो चलाए? तो धोती कंबल साड़ी बांटते रहते हो, हर चुनाव के पहले फटाफट फटाफट करते रहते हो। 1,000 रुपया तुमको दे देंगे, 2,000 रुपया तुमको दे देंगे, और चुनाव के बाद गया। और इसीलिए तो आज नरेंद्र मोदी, नहीं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है ना कि मुझ जैसे चाय वाले से ये लोग सवाल पूछा करते थे। अब बताइए जरा। मैं आज भी बोलता हूं कि इस देश के कम पढ़े लिखे लोग जो गांव के हैं, जो देसी जिनको हम बोलते हैं ना, वो ज्यादा समझदार हैं। और ये जो अंग्रेजी चपड़ चपड़ करते इनको कुछ नहीं आता है, खाली अंग्रेजी बोलते हैं। ये बस दूसरे पर रौब डालने के लिए करते हैं कि हम मेम साहब और लाट साहब की भाषा बोलते हैं, इसलिए हमसे तुम दबो। ठीक है, चलिए। तो ये चर्चा आपने सुनी, नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना, चिदंबरम ने सदन में खड़े होकर किस तरीके से ललकारा था, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया, ये आपने जाना। जरा बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। और पंकज जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।